एक बेहतरीन सा क्वेश्चन फिर से यहाँ पर। अब की बार क्या है, हमें इवेल्युएट करना है साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/6 इज व्हाट और सेक इनवर्स ऑफ सेक 7π/6। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको प्रिंसिपल रेंज या मैं कहूँ प्रिंसिपल वैल्यू पता होना चाहिए। अच्छा, मैं दोनों वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तैयार रहिएगा इसके लिए पूरी तरीके से। तो यहाँ पर पहली चीज़ कि अगर आप क्वेश्चन को जब आप लिख रहे हैं, सॉल्यूशन इसका जब लिख रहे हैं, ठीक है, सॉल्व तो करेंगे ही, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/6, ठीक है बच्चों। अब आपने अगर आपने आंसर डायरेक्टली यहाँ पर 5π/6 लिखा, ठीक है, तो ये 100% गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? उसका रीजन है कि साइन इनवर्स, ये इनवर्स फंक्शन है साइन इनवर्स में, बट उसकी प्रिंसिपल रेंज क्या है या मैं कहूँ प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, रेंज क्या है, रेंज बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो तो बिलोंग करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या 5π/6 है, -π/2 और π/2 के बीच में, मतलब -90 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में है। बच्चों चेक करो क्या 5 दैट इज 5 पाई फॉर 180 डिग्री अपॉन 6 30 5 जा 150, हो ही नहीं सकता। ये तो वैल्यू बेटा 150 डिग्री आ रही है, चेक कर लो, ये कितना आ रहा है 150 डिग्री, 150 हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब आप क्या करोगे, अब आप इस कंडीशन में क्या करोगे, ठीक है। अब ये हो ही नहीं सकता, गलत हो गया, ठीक है। अगर आपने 5π/6 लिखा तुरंत गलत। अब आया कि इसको सही से कैसे लिखना है, वो देखिए। मैं कहता हूँ कि इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ, हमें किस फॉर्म में आना है, हमें ऐसी वैल्यू लेकर आनी जो किस में लाई करे, -π/2 से लेके π/2 के बीच में लाई करे। किसकी वैल्यू? इस साइन इनवर्स ऑफ साइन 5π/6 की वैल्यू, ठीक है। तो साइन इनवर्स मैं इसको लिखने जा रहा हूँ साइन ऑफ, देखो चीजें बदलनी नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 5 माइनस, समझिए π/6 लिख दूं तो क्या 5π/6 इसकी वैल्यू नहीं होगी? बिल्कुल होगी, आप चेक कर लो। 6π - π 5π/6, पहली चीज, ठीक है। तो समझ में आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ साइन π - π/6। अब यहां पर बात आई कि साइन ऑफ π - π/6, कुछ बच्चे समझ गए होंगे π/6 आंसर बट हुआ कैसे वो देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स ऑफ साइन π - π/6 इज व्हाट? इट इज साइन इनवर्स। अब बताइए साइन π - π/6, पहली बात साइन 180 डिग्री, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? चेक करो, ये रहा 180 डिग्री और 180 डिग्री माइनस एनीथिंग, ये जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। और जैसे ये सेकेंड क्वाड्रेंट में गया ये तो पॉजिटिव, साइन तो यहाँ पर कैसा होता है? पॉजिटिव। Means we will get a sin pi minus theta is sin theta. It is sin of theta. And what is the value of theta? Theta is π/6. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर इज π/6 या मैं कहूँ 30 डिग्री। तो करेक्ट कौन सा होगा बच्चों? इसका डी पार्ट करेक्ट। चेक कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट देख लें। इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे प्रिंसिपल वैल्यू का यूज कैसे होना है वो बस इंपॉर्टेंट है। इसका पार्ट ये वाला देखते हैं, सेक इनवर्स ऑफ। सबकी रेंज जब आपको पता है तो आप कर लेंगे, अदरवाइज बैठे रहिए, एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन नहीं टच कर पाएंगे, ये बात जान लीजिए। रेंज अगर क्लियर नहीं है, फार्मूले क्लियर नहीं है अगर ITF के, सेक 7π/6, तो बच्चों फिर से बताओ। पहली बात तो सेक इनवर्स, इसकी रेंज कितनी है? सेक इनवर्स ऑफ x, ये आपका पूरा x मान के चलिए, तो बताइए इसकी रेंज कितनी है? रेंज इसकी कितनी होगी? 100% इट शुड बी, मतलब कहने का ये आपसे, देखो यही पेपर में पूछ सकते हैं, सेक इनवर्स ऑफ सेक x, आपसे पूछ देंगे x होगा, बिल्कुल सही, सब लोग x बोलेंगे, बट किस कंडीशन बोलेंगे? बट x जो होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए किसमें? क्लोज इंटरवल 0, π में, तब आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो, तो इसका अगर आपने आंसर 7π/6 दिया तो देखते हैं। पहली बात तो 7π/6 क्या 0 और पाई के बीच में आ रहा है? पहले तो ये चेक करो, अदरवाइज गलत हो जाएगा। हम फिर क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। तो 7π/6, पहले इसकी वैल्यू चलो चेक करते हैं। 7 × π इज 180 अपॉन 6, 6 3 जा 18, मतलब 30, 37 जा इट्स 210। क्या 210 0 और पाई के बीच में है बच्चों? नहीं है।
तो कहने का मतलब 7π/6 डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, तो फिर किसके बिलोंग्स करेगा? तो वैल्यू क्या होगी, इवेल्युएट कैसे करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकलने जा रही है, प्रिंसिपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या निकलने जा रही है वो देखना है। तो सेक इनवर्स, अब मैं इसको लिखने जा रहा हूँ बच्चों, क्या लिख दिया जाए इसको बताओ, ठीक है, क्योंकि पाई माइनस तो निगेटिव कर दोगे, कोई फायदा नहीं, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ सेक इनवर्स ऑफ सेक 2π माइनस क्या लिखा जाए, जैसे 7π, ये चीज़ बदलनी नहीं चाहिए, 2π माइनस क्या लिखना चाहिए 5π/6। चेक कर लो कैसे लिख रहे हैं। अब आप देखना जरा 2π माइनस मीन्स किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, हमें पता है 2π मतलब 360 डिग्री, हम लोग रह गए किस में, फोर्थ में। और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में एक तो कॉस पॉजिटिव होता है और दूसरा सेक पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो पॉजिटिव हो जाएगा। सेक इनवर्स सेक ऑफ 2π माइनस π/6 इज व्हाट, सेक π/6 मीन्स 2π, सेक 2π माइनस थीटा इज सेक थीटा, इट इज सेक 5π/6। और यहाँ पर क्या चल रहा है इतना, सेक इनवर्स, देख ले, दिख रहा है बच्चों, अरे दिख नहीं रहा आपको, अभी दिख नहीं रहा आपको, दिख नहीं रहा, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। यहाँ देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेक इनवर्स ऑफ सेक 2π माइनस 5π/6, ठीक है। तो मिला क्या, सेक ऑफ 5π/6 और सेक ऑफ 5π/6। अच्छा क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें किसके बीच में आना है, हमें 0, π के बीच में आना है बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए सेक इनवर्स ऑफ सेक 5π/6 आपका क्या बचा, केवल और केवल 5π/6, और 5π/6 क्या ये 0, π के बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, π। चेक कर लो, 6 3 जा 180, 5 3 जा 150, मतलब 150 करेक्ट है, आंसर इज 150।